बार दान करो सदगुरु दे वह हमार यहाँ उहाँ सब हम में महिमाया परम्पार गुरु जी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबारो हे गुरु यह सवारनिहार गुरु जी यह सवारनिहार दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरु जी बाह पकड़ जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो यह संसार का है जो यह संसार है यह काल का देश है। आप सोचते हो यह आपका देश है। यहाँ आप घर बना लिए हो और मकान बना लिए हो। ये हंसा और हंसनी तुम्हारा घर कहीं और है जहां से तुम आए हो और आप जानते भी हो कि जो आपका देश है वह चेतन देश है और आप भी चेतन हो और गुरु का जो प्रेम है वह जो है आपको चेतन से है। जड़ में तो ये आपको क्या क्या मिल गया है आप जानते ही हो। 2 हाथ मिल गए, पैर मिल गया, 9 द्वार मिल गए, 4 अंतःकरण मिल गए और जो है 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, यही सब आपको मिल गया। हंसा और हंसनी इससे जो है कर्म होता है, इससे भजन नहीं होता। जो भी आप संसार में इंद्रियों से कर्म होता है, इंद्रियां से भजन नहीं होता। इंद्रियां से नाही साधना नाही साधना प्राण से चित्ता मनसी नाही साधना नाही बुद्धिमा हानसी प्रकृति काया धारत जी
स्वाज्ञान शीसा धन चली। ये हंसा और हंसनी, हम सभी इस सत्संग में जुड़े हैं। यह हमारा सौभाग्य है। यह जोड़ने वाला सद्गुरु ही है। आपको मिलाने वाला सद्गुरु ही है। इस संसार में बहुत सी आत्माएं हैं। आप घर परिवार में ही देख लो, सब कहाँ जुड़ता है, सब कहाँ बूझता है। तो जब आप सभी जुड़े हो और बूझती भी हो, तो यह तो हम सभी चेतन साथी हैं सदगुरु के। आप थोड़ा भेद को बूझो। हम सभी जो है चेतन साथी हैं सदगुरु के, और जड़ साथी भी हैं संसार में। तो यह तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। चेतन साथी होना और जड़ साथी होना, और दोनों ही होना, यह जो है बहुत सदगुरु की अपार कृपा है। ये हंसा और हंसिनी, आपको सदगुरु मिला है और सदगुरु का उपदेश मिला है। और आप जानते हो, शांता बीजा बीनी से नहीं, जो जुगा हो ही आनंद। शांता बीजा बीनी से नहीं, जो जुगा हो ही आनंद। ऊंचा नीचा गृहा जान माली, बहुरी संत का संत। अंतारा प्रेमा करह सदगुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया। पल भर तही पार लगाई बा, मानिल मोर एगुबतिया। अंतर प्रेमा करह सदगुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया। पल भर तही पार लगाई बा, मानिल मोर एगुबतिया। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु भी चेतन है, तो सदगुरु की भी साधना चेतन देश में ही होगी। और स्वयं तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतना ही वहां भजन करती है। यह जो संसार है, आप जानते ही हो, क्षणिक है ये। यह हर पल तो बदल जाता है, हर क्षण जो है बदल जाता है। लेकिन जो जीव है, जो जीवात्मा है, वह नहीं बदलता। आप तो अनेक बार इस धरती पर आ चुके हो। इसका बोध सदगुरु कराता है। ये हंसा और हंसनी, आप इस धरती पर अनंत बार आ चुके हो। यह कोई नई चीज नहीं है कि आज है और कल जो है ऐसा था। यही जो है बार बार जन्म मरण का जो दुख है, यही है। सदगुरु क्या कहता है? प्रेमा भक्ति सदा
गुरु करो, प्रेम भक्ति सद गुरु करो, सदगुरु वाला खलकाय। ये हंसा और हंसनी, जो सदगुरु है वह अलख को लखा देता है। देखो, आप समझते नहीं हो, आपकी जो चेतना है, जो इंद्रियां हैं, उनकी सीमा है। आप थोड़ा भेद को बूझो। प्रेमा भक्ति सदा गुरु करो, सदगुरु वाला खलकाय। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाय। प्रेम भक्ति सदा गुरु करो, सदगुरु वाला खलकाय। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाय। ये हंसा और हंसनी, ये जन्म मरण का दुख क्या है? देखो, आप इस शरीर में आए हो और बचपन से लेकर के अभी तक आप जो भी कर्म किए हो वह आप अपने आंखों से देखो, वह तुम्हारी चित्त में एकदम वैसी ही है। आपको अपने कर्म का तो बोध है ही है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है यह तो आप जानते ही हो। आप भेद बूझ नहीं रहे हो। जो सदगुरु है वही जो है सर्वे सर्वा है। आप सदगुरु के दोहा को ही समझ लो। जगयानी त्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। ये हंसा और हंसनी, आप जो इस संसार में चोरी करके, बेईमानी करके, हेरा फेरी करके, लूट करके जो धन संपदा आप बना लेते हो, वैसी तो जो आध्यात्म का जो सिद्धांत है उसके अनुसार आप आवश्यकता से अधिक रखना ही चोरी है और पाप भी है। अब तो आप बोलोगे अब संसार में जीना ही मुश्किल हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी, यह मैं नहीं कह रहा हूं। आवश्यकता से अधिक जो भी आप रखते हो वही जो है चोरी है और वही पाप भी है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ये हंसा और हंसनी आप बूझती ही हो। इस धरती पर सबका समान अधिकार है। कम से कम रोजी रोटी और भोजन तो सबको ही मिलना चाहिए। इसीलिए कोई भी गरीब आने से उसको भोजन तो करा ही देना। तुम्हारा नहीं है, लेकिन यहाँ तो सब नियम बना हुआ है। हम इतना खरीद लें, इतना पैसा ले लें, सब हमारा ही है। ये हंसा और हंसनी, जब यह शरीर छूटेगा तो यह सब यहीं रह जाएगा। इतना जितना तुम कमा करके रखे हो अगला जन्म में ये नहीं जाएगा। लेकिन जो साधना किए हो आप, प्रथम भूमिका, द्वितीय भूमिका, तृतीय भूमिका
और चतुर्थ भूमिका जो आप साधना किए हो वो आपको उतना ही मिलेगा। आप जानते ही हो कोई कोई हंस और हंसनी 6 महीना में ही पूर्णता को प्राप्त होता है और कोई कोई बुढ़ापे तक जो है बूझ नहीं पाता है। यही भेद है कि हंसा और हंसनी। अभी तो आपके माता पिता इस संसार में कैसे हैं आप जानते ही हो, लेकिन यदि आपने अपना देश नहीं देखा, अपना देश नहीं बूझा, तो जो अगला जो जन्म होगा, क्योंकि यह जो आपका उम्र है, यह जो सांसें गिनती हो रही हैं, यह जिस दिन पूरी होगी उसी दिन आपको इस शरीर से छुड़ा दिया जाओगे। आप न चाहते हुए भी आपको जाना पड़ेगा। हंसा और हंसनी कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है। वह जो है 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करता है, 1000 वर्ष तक भी जीने की इच्छा होती है, लेकिन यह प्रकृति है। यह तो छूटेगा ही। जब आपका जन्म हुआ तो मृत्यु भी होगा। ये हंसा और हंसनी संसार में हम लोग बहुत सी गलतियां होती ही रहती हैं, कुछ जाने में और कुछ अनजाने में। आप इसको रोक नहीं पाओगे, लेकिन जो अगला जन्म होगा आपके माता पिता कैसे होंगे। देखो, जब शरीर छूटेगा तो जन्म होना ही है। मृत्यु के बाद जन्म और जन्म के बाद मृत्यु, यही तो दुख का कारण है। तो आप सोच लो, अभी से आप नहीं सोचोगी तो कब सोचोगी। यह देश तुम्हारा नहीं है और सदगुरु के देश को जानना बहुत ही जरूरी है। तुम्हें मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है और संतों का साथ मिला है, तो आप बुझ जाओ, आप समझ जाओ। हिंसा और हंसनी, थोड़ा आगे का भी सोचो। केवल रोटी खा लिया और संसार का जड़ सुख ले लिया और सो गए और बाल बच्चा घर गृहस्थी बना लिया, इतना ही जीवन नहीं है। इसके आगे भी है। तो अब आप बूझ जाना आपको कैसा अगला संसार मिलेगा। यह तो मिलना ही मिलना है। जब आप घर नहीं देखी, अब मिली है ताबा तब हूँ मिली है, नाही तो जामा पूरवासा अवध जीवत ही करवासा। अब मिली ही तब हो मिली है, नाही तो जामा पूरवासा अवध बेगम दे सहमारा अवध जीवत ही करवासा। जीवाता समझ जीवाता बूझ जीवाता करो निवासा अवध जीवत ही करवासा। ये
हंसा और हंसनी, जीते जी जो आपका देश है उसको देख लेना है, उसको बूझ लेना है, उसको समझ लेना है, उसको परख लेना है, उसको निरख लेना है। सदगुरु यही चाहता है। सदगुरु कह क्या रहा है? अवधू जीवत ही करवासा, जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत करो निवासा। अवधू जीवत ही करवासा, तन छूटे जीवा मिलन कहत है, यह सब झूठी आशा। अवधू यह सब झूठी आशा, तन छूटे जीवा मिलन कहत है, यह सब झूठी आशा। अवधू जीवत ही करवासा, जीवत कर्म की फांसी न काटी, मारी मुक्ति कर आशा। अवधू जीवत ही कर आशा। ये हंसनी और हंसा, आप भेद को बूझो। जीते जी आप कर्म की फांसी नहीं काटते हो, और मरने के बाद मुक्ति की आशा ये संभव नहीं है। दूरा दूरा ढूंढे मन लोभी, मीटे नागा तरासा। अवधू जीवत ही करवासा। ये हंसनी, यह मन ही तो तुम्हारा काल है। आप बूझते नहीं हो, आप समझते हो कि यह मन जो कहता है उसी में आप उलझा जाते हो। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, छूटे नागा तरासा। अवधू जीवत ही करवासा। ये हंसनी और हंसा, ये मन जो है दूर दूर ढूंढता है। अरे तुम्हारे शरीर में ही तो है। ये हंसा और हंसी, जो तुम जो सदगुरु है वह कोई नया थोड़ा है, सबसे पुरान है। जो सदगुरु जो है वह नया नहीं है कोई। तुम्हारा उसका साथ जो संबंध जो है वह जो नया नहीं है, अरे वह तुम्हारे साथ निरंतर है। अभी भी है, कल भी रहेगा, और दूसरा जोनी में जाओगे कि हंसा और हंसनी। माँ के गर्भ में जाओगे तो भी वह साथ ही रहता है। तो आपका जो साथी जो है, जो जो आपका संघाती है, वह जो है सदगुरु है। तो अब आगे बूझ जाना। अब मिली है ताबा, तब हो मिली है, नाही तो जामा पूर्वाशा। अवधू जीवत ही करुआशा। यह सा और हंसी, अभी नहीं मिला तो मरने के बाद कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
आपका सदगुरु कह रहा है, अब मिली ही ताबा तब हूँ मिली है, नाही तो जामा पूर्वासा। नहीं तो जम के पास जाना पड़ेगा। और जम आप जानते ही हो, यह जो जम है वही जो है तुम्हारा मन है, वही काल है। देखो, आप इस संसार में दो चीज बूझो, जहां ये मन मिटा तो सदगुरु है, और मन जब रहेगा तो सदगुरु पास नहीं आता है। यह दोनों का अपार जो है युद्ध है। इस संसार में जब मन जो है धीरे 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 शांत होता है, तब जो ही आपकी चेतना जो है बढ़ जाती है। तो ये हंसा और हंसनी आप बूझो, दूरा दूरा ढूंढे मन, दूरा दूरा ढूंढे मन लोभी, मीटे नागा तरासा। ये हंसनी, गर्भ में बहुत कष्ट होता है, तो गर्भ का जो त्रास जो है, दुख जो है, वह नहीं मिटता है। यह मन जो है जो दूर दूर ढूंढता है। तो कहते क्या है, अब मिली है ताबा तब हो मिली है, नाही तो जम पूर्वाशा। ये है शरीर छूटने के बाद, देखो शरीर तो छूटना ही है, आप कुछ भी कर लो, क्योंकि आपका जो संबंध है, आप चेतन हो। आपने संबंध किया जड़ का, तो जड़ का संबंध कहाँ चलेगा। हंसा और हंसनी, सुरति जो है चेतन है, और सदगुरु जो है चेतन है। तो गुरु के चरण में अपनी चेतना को लगा करके रखो। यही तो भजन है, और यही तो भेद है। और भूमि भेद आपको पता ही है, पहला भूमि है, दूसरा भूमि है, तीसरा भूमि है। यह तीन भूमियां जड़ संसार की हैं, और चौथी जो है वह चेतन है। और रोज ही चेतन का भी वर्णन होता है। आप थोड़ा चालाकी दिखा करके थोड़ा पकड़ लो। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटिगा गन मुख जाई। यह चेतन देश का दोहा है। देखो, दोहा कई तरह के हैं। कोई पहला भूमि का भी है, दूसरा भूमि का भी है, तीसरा भूमि का भी है, और चौथा का भी है, और पांचवा का भी है। तो जो सदगुरु है, तुमसे इतना प्रीति करता है, आप जानते ही हो। हंसा और हंसनी, सदगुरु सबसे प्रीत एक समान करता है, एक ही भाव में। आप ये मत पूछना, देखो सदगुरु से दूर आप ही होते हो, सदगुरु के नजदीक आप ही आते हो, और सदगुरु से दूरी आप ही बनाते हो। वह सदगुरु स्वतंत्र है, वह तो अपने जीवों का चाल को देखता है, और जैसे ही तुम रोना शुरू करते हो तो वहां प्रकट होता है वो। आपको बोध नहीं है। सदगुरु कहता क्या है, मैं रो यहाँ जगत को, मैं रो यहाँ जगत को, मोको रोवी न कोई।
मोको रोवी सोई जना शब्द बीबी की हो। ये हंसा और हंसनी, जो संसार का जो दुख है वह मुझे देखा नहीं जाता, मैं देख करके रोने लगता हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं रोता है। मेरे लिए वही रोता है जो शब्द का विवेकी है, जो शब्द को लेना चाहता है, जो शब्द को पाना चाहता है, जो शब्द को बूझना चाहता है, जो शब्द को परखना चाहता है और शब्द को निरखना चाहता है, वही मेरे लिए रोता है। तो फिर क्या है? फिर सदगुरु कहता क्या है? जुगना जुगाना हमा आई हो चिताया, जुगना जुगाना हमा आई चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु को एक चीज आप याद कर लेना, सदगुरु को कभी भी भूलना नहीं है। ये भूलने वाला शब्द सदगुरु के लिए हृदय से निकाल देना, बाकी सब कुछ भूल जाना, सदगुरु को नहीं भूलना। ये हंसनी, सदगुरु से हर पल प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करोगी? गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती, जैसे नारी चाहतया पान पिया, बिरह रही रसमाती, गुरुजी मैं ना भूलूं दिन राती, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी हो, पपिया निरहो सेवाती, गुरुजी पपिया निरहो सेवाती, गुरुजी मैं ना भूलूं दिन राती, वैसे ही संता शब्द कनी रखी, होई गईले जन्म हो संगाती, गुरुजी होई गईले जन्म संगाती। ये हंसनी, तुम्हारा जन्म संगाती सदगुरु है। जब तक तुम्हारा जीवन है, देखो सदगुरु तो इस शरीर में रहोगे तो भी रहेगा, शरीर छूटेगा तो भी रहेगा, तो सदगुरु ही तुम्हारा सच्चा जो है संगाती है। और सदगुरु से आप कैसे मिलोगे? शरीर से आप मिल नहीं सकते, क्योंकि वहां कुछ जा नहीं पाता है, केवल एक ही जाता है, वह तुम्हारी चेतना है, वह तुम्हारी सुरति है। इस संसार में आपको ताला लगा दो, कुछ भी कर दो, सुरति जो है जा करके मिलती रहती है। यही भेद है, और यह भेद सदगुरु की जो हंस है, जो हंसनी है, वह पूर्ण रूप से जानते हैं। जो सदगुरु की मरहमी है, जो सदगुरु की प्रेमी है, जो सदगुरु की हंस है, जो सदगुरु की हंसनी है, वह पूर्ण रूप से जानती है। तो
देखो, जब सदगुरु मिल जाता है तो जीवन सुखमय रहता है। आपको तो खाली याद ही करना है। देखो, सदगुरु ही, देखो, हम नहीं कहते हैं, यह तो भेद आप भी जान सकते हो। स्वर वेद में तो सदगुरु ही कहा है। सदगुरु क्या कहा है? याद दया को लावती, प्रभु कृपालु भगवन, अधिका याद प्रभु करता है, यदि थोड़ी कर सन। ये हंसा और हंस, आप भेद को समझो और भेद को बूझो। तुम्हारा जन्म संघाती जो है सदगुरु है, और सदगुरु को तुम थोड़ा याद करते हो तो उसको बहुत याद करना पड़ता है। तो आप अपने सदगुरु को हमेशा याद करो, कभी उसको भूलना नहीं है। और जब नहीं भूलोगी तो तुम्हारी चेतना जागृत रहेगी। तुम इस संसार में नहीं आए हो, जो संसार का क्रियाकलाप है इसके लिए तुम्हारा जन्म नहीं मिला है। तुम्हारा जन्म जो ही सदगुरु का बोध करने के लिए मिला है, तुम्हें जीवन मुक्त होने के लिए मिला है। यह सा और हंसनी, जीवन मुक्त क्या है? फिर दोबारा मर कारा फिर मरे ना नहीं, ऐसा मरण सुहाय। मर कारा फिर मरे ना नहीं, ऐसा मरण सुहाय। मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। ये है श्री। अभी आप जोगी नहीं हो। आप जोगी कब हो जाओगे? जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। ये है श्री। और आगे भी बूझो। जीवन मारण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। मृतक चाड़ी गुरु धारे पारा, वह पावी सतनाम। देह त्याग सो मारण है, त्याग समाधि लगाए। हंसा और हंसी, आप सभी को समाधि अनुष्ठान में बैठना ही है। आप अपना घर में एक कमरा अभी से फिट करके रखो, जहां से आप चुपचाप अकेले में साधना करो। कभी कभी 1 हफ्ता, कभी कभी 3 दिन, कभी महीने में 2 दिन, कभी साल में 15 दिन अभी से निवास करना शुरू कर दो। और एकांत रहना है, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना उसी में साधना करना है और जीते जी मर जाना है। मर कारा फिरा मरे ना नहीं, ऐसा मरण सुहाय। मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। हंसा और हंसनी। अब आजकल तो जंगल रहा नहीं, आप जंगल में साधना करने कैसे जाओगे? तो अपने ही घर में
एक घर, एक कमरा बना लेना, और जिसमें एकाकी साधन करी, मौन धार सब त्याग, गुरु शिवाय बोले नहीं, पास न राखी राख। ये हंसना, ये हंसा और हंसनी। अपना जीवन का लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य बनाओ प्रभु मिलन, जीवन क्या लक्ष्य बनाओ प्रभु मिलन, जीवन का उद्देश्य प्रभु प्राप्ति सब प्राप्ति है। ये हंसा और हंसनी। देखो, तुम्हें इस संसार में क्या चाहिए? तुम्हें जो चाहिए, सदगुरु जो है कल्प वृक्ष है, सदगुरु जो है कामधेनु है, सदगुरु जो है महान बुद्धि वाला है, सदगुरु जो है बहुत ही जो है क्या कहा जाए, उसमें सब कुछ है। सदगुरु में जो भी संसार में है सारा सदगुरु में ही है। तो सदगुरु को आप पकड़े रहना है, छोड़ने वाला शब्द तो हम कहेंगे नहीं। सदगुरु को पकड़ करके ही रखना है, और सदगुरु को पकड़ना तुम्हारे लिए तो आसानी ही है। तुम्हें बांध सकते हो सदगुरु को, दुनिया में कोई नहीं बांध पाएगा सदगुरु को। वही बांध पाएगा जो उसका मरहमी है, जो उसका प्रेमी है। तो जितना चालाक सदगुरु है उतना ही चालाक, क्योंकि सारा ज्ञान उसमें आ जाता है। एक दोहा इसका भी है, अवराधन प्रभु का करे, जिन जीना गुणा न स्वभाव, सो गुण जन आवई, पास उपासकवाव। हंसा और हंसनी। जो सदगुरु में जो गुण है वह सारा गुण तुम्हारे में उतर जाता है, ये तो आप जानते ही हो। तो तुमको चाहिए क्या इस संसार में? तुमको जो चाहिए सब सदगुरु से ही मिल जाएगा। तो आप जानते ही हो, तो सदगुरु के संग लगे रहना। ये हंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को विराम देता हूं। देखो, वाणी बंद होना नहीं चाहती है, यह तो चलते ही रहना चाहती है, लेकिन मुझे भी नियम में मर्यादा में बांधा गया है। 1 घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए, 45 मिनट होना चाहिए। ये हंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, गाते ही रहो, गाते ही रहो। और इसको आपको मालूम नहीं होगा, रिकॉर्डिंग होने के बाद भी सुनता हूं तो और भी आनंद आता है। यह सदगुरु की वाणी ही ऐसी है और भजन ही ऐसा है। ये हंसा और हंसनी आप ही के लिए तो बनाया है सदगुरु, तो आप सुनते रहना। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।